ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 51 पर हम बात करेंगे। ABC हमारे पास पार्टनर है जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है 3:2:1। तो पार्टनर्स के नाम क्या है भाई? तो मेरे पास जो पार्टनर्स के नाम हैं, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर है 51। ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो पार्टनर्स के नाम है वो ABC है, मतलब A:B:C, जिनके बीच के जो रेशियो हैं कितने हैं वो रेशियो? तो आप बोलोगे 3:2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रेशियो है हमारे पास 3:2:1। आगे हम बात करते हैं। डिसाइडेड टू एडमिट D फॉर 1/5 शेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो फर्म में हमारे पास नया पार्टनर कौन आता है? नए वाले पार्टनर का नाम है D। कितने शेयर के लिए आता है? 1/4 शेयर के लिए। क्लियर हुआ? नहीं, 1/5 शेयर के लिए। ध्यान दो, यहाँ पे 1/4 के लिए नहीं आ रहा है, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। आई बात समझ में? ABC आपके पास पार्टनर है, 3:2:1 उनका रेशियो है। D वहाँ पे न्यू पार्टनर आता है, 1/5 शेयर के लिए आता है। आगे पढ़ता हूँ तो आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्ट ऑफ दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर आप देखो तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? मेरे पास असेट्स होते हैं। ये बैलेंस शीट किसकी है? ये बैलेंस शीट भैया फर्म की बैलेंस शीट है। अगर मैं इस फर्म की बैलेंस शीट देख रहा हूँ तो मुझको यहाँ पर असेट्स दिख रहे हैं 5 लाख रुपए के। अगर मैं यहाँ पर ये फर्म की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ किसकी? फर्म की, तो मुझको यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है और किस में दिख रहे हैं? एट कॉस्ट में। क्लियर हो रहा? कितने रुपए के थे इन्वेस्टमेंट? 5 लाख रुपए के। यही है, 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है। आपको ये वाली बात पता है कि भैया जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? असेट्स ही तो होते हैं। इसके साथ एक यहाँ पर मुझको इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है 30,000 रुपीज़ का। इसके साथ भाई मुझको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 30,000। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, पूरी कहानी पहले इसकी समझनी है कि यार ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है क्या। पूरी कहानी आपको मेरे साथ सबसे पहले समझनी है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशन की क्या हो जाएगी स्पेलिंग? FLUCTUATION। FLUCTUATION और रिजर्व। ठीक है। TUA। हाँ जो भी है, TUATION। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। सबसे पहले आप इसको समझो भाई ये है क्या और आप इसको क्यों बना रहे हो। जैसे ही आपने यहाँ पर देखा रिजर्व, तो आपको रिजर्व की कहानी तो पता होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो फर्म है ये भाई, ये फर्म क्या करती है? बिजनेस करती है। बिजनेस करने के बाद ये फर्म क्या कमाएगी भैया? प्रॉफिट कमाएगी। और प्रॉफिट का कुछ पार्ट ये किसके तौर पर रख देते हैं? हम रिजर्व के तौर पर रख देते हैं। ये आपको इतनी कहानी तो पता ही है कि रिजर्व बनता कैसे है। अब बात कर रहे, इस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। हम बोलेंगे कि भैया ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आप क्यों बना रहे हो? वाई? मैं इसको क्यों बना रहा हूँ? सबसे पहले मुझको इसका आंसर ढूंढना है कि मैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्यों बना रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि हमने क्या करा हुआ है? हमने करा हुआ भाई इन्वेस्टमेंट। हमने क्या करा हुआ? इन्वेस्टमेंट। हम कौन है भैया? कंपनी है। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने यहाँ पर 5 लाख रुपए का क्या करा हुआ? इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना भाई, वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब मार्केट में फ्लैक्चुएशन चल सकता है या नहीं चल सकता। अभी हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है कि भैया वो 5 लाख से पहुंच जाए 5.5 लाख में, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख रुपए में पहुंच जाए और बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तब होगी कि जब मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, जब मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए, तब मेरे पास वो हो जाएगी, तब मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो अगर इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया हुआ है अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आनी स्टार्ट कब होगी? कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? तो इसलिए मैंने क्या बना के चल रहा हूँ? मैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बना के चल रहा हूँ।
फिर से बताऊं आपको, मैंने कहा हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ मान लो 5 लाख रुपए का, अगर इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो क्या मुझको किसी बात की कोई टेंशन होगी? सोचो, आंसर है नहीं। मेरी टेंशन चालू तब होएगी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया मान लो 5 लाख रुपए और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो गिरने लग जाए। समझ में आई बात या नहीं आ रही? पक्का? तो अब मेरे पास यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट मुझको हो जाएगा, तो उस लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। अब आई बात समझ में आनी आ रही? तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बना रखा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? इन्वेस्टमेंट की भाई, मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की मैं मार्केट वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो उससे मुझको नुकसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैंने क्या बनाया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया। क्लियर हुआ? अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाए तो क्या मैं इसका इस्तेमाल करूंगा? आंसर है नहीं। आया समझ में? जब ये रिजर्व है तो रिजर्व बनता कैसे है भैया? प्रॉफिट का ही पार्ट है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक है, अब हम इसके कुछ केसेस को देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? इफ दियर केस नंबर फर्स्ट मुझको क्या बोलता है? इफ दियर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी तो मैं मान के चलूंगा कि हमारे पास इस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अकेले मत देखना आप कभी भी, इसको आप इसके साथ देख के चलोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप किसके साथ देख के चलोगे? इन्वेस्टमेंट के साथ देख के चलोगे। मैंने कहा क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन मुझको गिवन नहीं है, तो इससे मैं ये मान के चलो कि इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए के हैं, ये इसकी क्या दिख रही? कॉस्ट दिख रही है। इसका एक को नाम याद रखना, बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। समझ में आया? बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू? जो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो मैंने कहा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो इस 5 लाख में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो मुझको बताओ क्या मैं इसको इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं इसको इस्तेमाल करूंगा? आपने बोला नहीं भैया इसको आप इस्तेमाल नहीं करोगे। तो जब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मैं इसको क्या कर दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? केस नंबर फर्स्ट समझना, जब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको किसके बीच में बांट दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। देखो, नए के बीच में नहीं बांटूंगा मैं। जो यहाँ पे आपको एक नया पार्टनर दिख रहा था, डी से कोई लेना दे देना नहीं है। किसके बीच में बांटूंगा? ओल्ड के बीच में बांटूंगा, क्योंकि इन्हीं के ही प्रॉफिट से तो बना होगा ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो रेशियो क्या है? 3:2:1। तो भाई मैं केस नंबर 1 में मैं लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है उनके? एस कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? yes. अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि अगर कोई रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली बात आपको समझ में आई कि अगर ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बट रहा था, यहाँ पे L+ का रूल लग रहा। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? तो यहाँ पर कितने था रिजर्व? 30,000 रुपीज़। फिर आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये कौन से रेशियो में बटेगा? तो मैंने कहा ये बटेगा भाई ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। क्लियर हो रही है? ओल्ड रेशियो क्या था क्वेश्चन में? 3:2:1। तो 3:2:1 में मैं इसको बांट दूंगा। कैलसी दो। ठीक है, हम इसको बांटेंगे 3:2:1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। कितना हो जाएगा भाई? 15,000। क्या ये समझ में आ रहा है? रट तो नहीं रहे हो? ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,000। और ये कितना हो जाएगा? 5,000। इतना समझा पाया मैं? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने पार्टनर्स के बीच में कब बांटा? जब ये इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने कहा कभी भी आप इसको सिंगल नहीं देखोगे, इसको हमेशा आप इन्वेस्टमेंट के साथ देखोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा आप इन्वेस्टमेंट के साथ इसको देख के चलोगे। केस 1 आपको समझ में आया? अब मैं पहुंचता हूँ भाई केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 देखो क्या बोलता है। केस नंबर 2 आपके पास बोल रहा है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख रुपीज़,
तो सेम पहले वाले का ही आंसर हो जाएगा। भाई 5 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख रुपए है। ऐसी कहानी बनानी है दिमाग में, ठीक है, कि 5 लाख रुपए का आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 5 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बोलोगे क्या मैं इस रिजर्व का इस्तेमाल करूंगा, हाँ या ना? हाँ। नहीं, रिजर्व का इस्तेमाल तो तब होगा जब ये 5 लाख रुपए से वैल्यू कम होगी। नहीं आया समझ में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल तो मैं तब करूंगा जब मेरा नुकसान होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल तो आप तब करोगे जब आपका नुकसान होगा। नुकसान कहाँ हुआ? आपने इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपए का और मार्केट वैल्यू भी कितनी है भैया, 5 लाख रुपए। नहीं आया समझ में? तो क्या मैं इसका इस्तेमाल करूंगा? ध्यान से मेरी बात समझो, सिंपल मैं बताता हूँ। रिजर्व समझना आप। रिजर्व मैंने क्या बताया कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में ABC पार्टनर है। ABC क्या है? पार्टनर है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? ये पूरे साल भर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना प्रॉफिट कमाएंगे। इन्होंने कुछ प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व के तौर पर अलग सेपरेट कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 30,000 किसका पार्ट है? प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। इतनी बात मैं आपसे बोल सकता हूँ। फिर बोलेंगे कि आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये रिजर्व क्यों बना रखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बना रखा है? तब मैंने कहानी बताई कि ये इसको इसके साथ देखो कि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ मार्केट में, हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ। मैंने कहा अगर इस इन्वेस्टमेंट की कीमत कम हो जाए तो उससे मुझे नुकसान होगा। अगर इस इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मुझे नुकसान होगा। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए मैंने क्या बनाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नहीं आया है समझ में? नहीं आया? अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो फिर तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर तो पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा मैं। अब मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए के, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए के, और भाई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कितनी है, 5 लाख रुपए। तो क्या मैंने इसका इस्तेमाल किया? नहीं किया। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो नहीं किया तो फिर से मैं इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगा। तो केस नंबर फर्स्ट का आंसर बिल्कुल केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों सेम ही है। नहीं आया समझ में? वही अब थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ वाले पिछले वाले टॉपिक से। आया समझ में? केस नंबर 1 केस नंबर 2 दोनों सेम ही है। अब मैं केस नंबर, जैसे ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ये 13,000, ये समझ गए आप। यहाँ पे काय का रूल लग रहा है, इसमें L प्लस का रूल लग रहा है, ये आप समझ गए, आप समझ गए। केस नंबर फर्स्ट सेम है और केस नंबर 2 भी दोनों सेम है। केस नंबर 2 बिल्कुल किसकी तरह है, केस नंबर 1 की तरह है। अब भाई मैं बता रहा हूँ आपके साथ अब केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड बोल रहा है जो मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की वो 482,000 हो गई। केस नंबर थर्ड क्या बता रहा है, जो मार्केट वैल्यू हो गई वो हो गई 482,000, यही बता रहा है। तो आपने जैसे ही देखा अरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो गई, आप बोलोगे भाई हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, वैल्यू कहाँ पहुंच गई 482 पर। 5 लाख का किया था, वैल्यू कहाँ पहुंच गई 482 पर। क्या आपका नुकसान हुआ? भाई आपने 5 लाख रुपए का क्या किया था इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू कहाँ पहुंच गई 482 पर। क्या आपका नुकसान हुआ? इसीलिए ही तो आपने इस रिजर्व को बना रखा है। अब आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? तो आप बोलोगे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हो भी रहा है नुकसान तो मैं पहले से ही तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिल्कुल साफ साफ काम करना फॉर्मेट वगैरह तरीके से बना के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में काय का रूल लगा रहा हूँ, A माइनस का, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है ना। कितनी कम हुई तो मैं बोलूँगा कि भैया देखो 5 लाख रुपए का तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, मार्केट वैल्यू पहुँच गई 482,000, कितनी हो गई 18,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं 18,000 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिजर्व कितने का बनाया था, कितने का था 30। तो 30,000 में से 18 तो ये मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए। नहीं आया समझ में? अभी भी कितने बचे हुए 12, तो वो मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। पार्टनर्स का नाम क्या है भैया, टू एस कैपिटल अकाउंट भाई, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? 3:2:1 ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2:1 है। कितना आ जाएगा 6,000। आपने कहा भैया 6,000 एक का और 6,000 4,000 4,000 और 2,000 2,000।
आया समझ में? जब ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो पार्टनर्स की क्या कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको केस नंबर सेकंड थोड़ा बहुत, ये थर्ड थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। केस नंबर थर्ड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व DR2 इन्वेस्टमेंट टू A टू B टू C 30,000 18 6 8 2, ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा। अब भाई मैं केस नंबर 4 पर आपके साथ चल रहा हूँ। मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 455,000 हो गई। तो 12,000 से भी कम हो गई। अब तो और भी ज्यादा नुकसान हो गया, 12 से नहीं। आप बोलोगे भैया देखो अब मार्केट वैल्यू कहाँ पर पहुंच गई, 4,55,000 रुपए में। ध्यान से इस चीज को समझो। केस नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर कौन सा है भाई, 4th, कि अब जो मार्केट वैल्यू है वो कहाँ पर पहुंच गई, 4,55,000। 4,55,000। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना कम पहुंच गई? 45,000। 4,55,000, 45,000 कम आ गई। तो इस आप मुझको कहोगे कि भाई टू इन्वेस्टमेंट तो पक्का है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हुई, इसका मतलब टू इन्वेस्टमेंट 45,000 तो पक्का है। नहीं आया समझ में? A माइनस इतना तो पक्का है। इसमें से मैं रिजर्व से कितना कवर कर सकता हूँ? 12,000। 12 थोड़ा ना, 30,000 का रिजर्व पर है। वो तो बाकी के पिछले वाले में केस अलग अलग है। अच्छा, ये केस अलग अलग है भाई, केस अलग अलग है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं है वैसा वाला। नहीं समझे, क्वेश्चन तो ये है ना, ये केसेस हैं। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। नहीं समझे? ये होगा तो क्या करोगे, हाँ, ठीक है, ये फिर होगा तो तीसरा। क्या करोगे, ऐसे करके हैं वो। आ रहा है समझ में? अब मैं यहाँ पे केस बता रहा हूँ आपको। केस नंबर 4 की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 455,000। आप बोलोगे कि भैया 45,000 का मेरा नुकसान हुआ, हो गया ना, लेकिन कुछ तो मैं कवर कर लेता हूँ। कुछ मैं कवर कहाँ से कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 रुपीज़, कुछ तो कवर हो गया। अभी भी कुछ और नुकसान हो रखा है? क्यों नहीं हो रखा भैया? ये देखो आपका टोटल नुकसान तो 45,000 का हुआ। 45,000 में से 30 तो 15,000 आपने यहाँ पर कवर कर लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। जो बाकी का नुकसान है वो मैं दिखाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ, रिवैल्यूएशन। कहाँ पर दिखाऊंगा भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 15,000। 15,000 एंड माइनस का रूल लग गया। ये वर्कमेंस वाले में। बिल्कुल आया समझ में? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। अब पार्टनर्स के बीच में नहीं बटेगा कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ऐसे यहाँ पर तो हमने बांट दिया था इससे पहले वाले केस में, अब नहीं बांटूंगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। आ रहा है समझ में? लेकिन ये लॉस बांटना पड़ेगा मुझे पार्टनर्स के बीच में। हाँ, ये नुकसान हुआ ना मेरा 15,000 रुपीज़ का। अब सोचो जो पार्टनर्स के बीच में इस लॉस को बांटूंगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भैया मैं लिख दूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं लिख दूंगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं लिख दूंगा सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या समझ में आया आपको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें काय का रूल लग जाएगा भाई, यहाँ पर इनमें L माइनस का रूल लग जाएगा। इतना बात समझ में आई? कितना है, 15,000 रुपीज़ है। इसको मैं बांट दूंगा भाई कौन से रेशियो में, 3:2:1 में। क्लियर हो रही है बात? तो 15,000 को भाई अगर मैं 3:2:1 में बांटूंगा तो क्या आ रहा है, 7,500। यहाँ पर 5,000 और 2,2,500। 2,500। क्या समझा पाया मैं आपको? जी फिर से समझाऊं? नो सर। ठीक है, ये आप समझ गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, रिवैल्यूएशन आप समझ गए, टू इन्वेस्टमेंट आप समझ गए, और ये जो नुकसान हुआ था 15,000 रुपीज़ का पार्टनर्स के बीच में बटा, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट केस है केस नंबर 5, बढ़ गई मार्केट वैल्यू क्या हो गई अब इन्वेस्टमेंट की, 5,24,000 रुपये, 5,24,000 रुपये। जो लास्ट केस है, केस नंबर कौन सा है, 5 केस नंबर 6 जो भी है, केस नंबर ये कौन सा था, 4 बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, जो भी है यहाँ से देख लेता हूँ। केस नंबर था 5th। तो भाई केस नंबर 5th में मुझको बताओ मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट की, 5,24 था, 44 था, जो भी है 24,000, 5,24,000 रुपये मान लेता हूँ। अब मुझको बताओ क्या अब मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करूंगा? ना। आंसर है नहीं। आप बोलोगे क्योंकि हमारी एसिटी बढ़ रही है। एसिटी पे बढ़ गई। वो रिजर्व तो मैंने तब बनाया था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो आप बोलोगे सर इस अब कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सेम एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। आपको बहुत तरीके से फॉर्मेट बना के काम करना है, नरेशन वरेशन सब लिखनी है,
और तरीके से एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन। यहाँ नहीं आएगा। रुक जाओ। तो सबसे पहले तो मैं इस 30,000 को पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। कौन से रेशियो में? 3:2:1 ओल्ड रेशो। 3:2:1 में बांटो जरा। कितना आ रहा है इसमें? 15,000 आ रहा है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 10,000 10,000 यहाँ आ जाएगा। 5,000 5,000 यहाँ आ जाएगा। अब एक और चीज़ जो तुमको यहाँ पे ध्यान से मेरे साथ समझनी है, तुम बोलोगे कि भाई इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या होता है? एसेट। एसेट्स होता है। कितने का था भैया? 5 लाख का था। अब उसकी वैल्यू कहाँ पर पहुंच गई? 5 लाख से 5,24,000 पर पहुंच गई। तो ए प्लस हो गया। ए प्लस भाई मैं कहाँ पर दिखाता हूँ? डेबिट में दिखाता हूँ। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो एंट्री को समझना जरा ध्यान से। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फायदा हुआ मेरा, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ ये थोड़ा बहुत समझा पाया? यहाँ पर काय का रूल लग जाएगा? ए प्लस का, A प्लस का यहाँ पर और एन प्लस का। N+। इतना समझ में आ रहा? कितना? 24,000। और ये जो फायदा हुआ, सर इसको हम बांटेंगे ओल्ड रेशो। हाँ, ये जो फायदा भी तो बांटोगे। ये जो फायदा हुआ तो ये आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप बोल दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। आया समझ में? कितना था? 24,000 12,000 12,000 8,000 8,000 4,000 समझ में आया? पूरा समझा पाया? जी सर। इसमें काय का रूल लगा था रिवैल्यूएशन में? एन माइनस का। एन माइनस नहीं सॉरी, ये तो नॉर्मल बट रहा है ना। अब रिवैल्यूएशन तुम्हारे पास पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा तो उनकी कैपिटल एल प्लस हो जाएगी। ठीक है? एन माइनस नहीं होगा। एल प्लस प्रॉफिट नहीं हुआ था हाँ अच्छा। भाई? 24,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तभी तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। एक सेकंड सर, ऊपर जाना फिर। थोड़ा और ऊपर ये लो। और ऊपर। हाँ अच्छा एल, हाँ ठीक है आ रहा समझ में? तो देखो, एक तो इसका 30,000 बांट दिया इनके बीच में, एक तो इनके ये आगे मजे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया। लायबिलिटी माइनस होती है वो डेबिट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आता है। फिर आपने वहाँ क्रेडिट में क्यों लिखा? कहाँ लिख दिया क्रेडिट में? ऊपर जाना सर। एल माइनस डेबिट में तो लिखा हुआ। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, डी आर टू रिवैल्यूएशन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? तो ये है हमारे साथ।